समय था, यहाँ बाजू पे कोई फंगस हो गई, खुजली मिटाने के लिए मेरे पास एक ट्यूब खरीदने का पैसा नहीं था। उस समय मैंने संकल्प किया था क्या बात। कि मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं संतों की, क्योंकि जो समस्या मेरे पास आई, ये समस्या तो हर संत के पास है। जब बीमार होते हैं, ब्रज में तो हजारों लाखों संत हैं, तो कौन इनको पूछेगा। तो मेरे मन में ठाकुर जी ने प्रेरणा दे दी। तो उस समय मैंने सोचा था, लेकिन समर्थ बिल्कुल थी नहीं। फिर आज से लगभग 17 साल पहले मैंने नानक जी से कहा कि हमारे पास समर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं संतों की सेवा करना चाहता हूँ दवाइयों के द्वारा। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। तुम वैद्य हो तो कम से कम एक दिन संतों की सेवा में लगा दो। पैसा मेरे पास है नहीं। तो नानक जी ने हाँ कर दी। फिर बल्कि 2-4 लोग नानक जी से जुड़ गए कि ठीक है। और ये आज 17 साल हो गए। ये प्रत्येक महीने की 25 तारीख को जाते हैं, इलाज करते। अब तो राधा कृष्ण परिवार पूरा जुड़ गए। अब देखिए, हमारी समर्थ नहीं थी, लेकिन हमने संकल्प कितना ऊंचा कर लिया। फिर होने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि नानक जी दवाई तो देते हैं संतों को। यहाँ संत सुबह आ जाते हैं, लाइन लग जाती है, 8-8 4-4 घंटे लग जाते हैं बैठे बैठे, कि संतों को फिर भूख प्यास भी लगती होगी इतना समय, तो इनके लिए कुछ खाने पीने को भी हो जाए। तो मैंने कहा नानक जी से, भाई थोड़ा खाने पीने को भी संतों को करो। तो इन्होंने केले देना शुरू कर दिए। कभी लस्सी पिलाते थे, कभी खीर बनाते, किसी महीना खीर बना देते। फिर मैंने नानक जी से कहा कि थोड़ा थोड़ा देते हो भैया, सुबह शाम तक संत बैठते अपने इंतजार करते हैं, भंडारे थोड़ा सा भंडारा कर दिया करो। महीने के 1 दिन की तो बात है, तो पेट भर के संत खा तो ले। तो भंडारा शुरू। अब तो हर रोज ही भंडारा हो। अब देखिए वहां से यहाँ तक कैसे हम आगे बढ़े। फिर हमने नानक जी से बात की कि हमारे बाद भी संतों की सेवा होती रहे, ऐसा कुछ करो विचार, क्योंकि आप राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट के सदस्य हैं। तो अपनी ट्रस्ट से मैंने बात की कि इन संतों के लिए कुछ विशेष होना चाहिए। अब देखो क्या, फिर हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल के बाद फिर रहने की व्यवस्था नहीं, 108 कुटिया बरसाना में संतों के लिए बन गई। और अब 108 कुटियाँ बनने जा रही हैं वृंदावन में, वो महिला संतों के लिए। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, भगवान भी सहयोग करेंगे। आज देखो पूरा भारत मेरे साथ खड़ा है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये तो मानने वाली। हाँ, जैसे हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, ऐसे ही हनुमान जी का काम राधा कृष्ण परिवार सेवा कर रही हैं। ये भी साधु संतों की रक्षा कर रही हैं, साधु संतों की दवाइयों के साथ, भोजन के साथ, वस्त्रों के साथ, और कुटिया चाहिए तो कुटिया भी दे रही है। तो इतना बड़ा काम ये हो रहा है। तो हमने ये नहीं सोचा कि हमारे पास कुछ नहीं, हम कैसे कर पाएंगे। बस ऊंचा विचार आया और जितना प्रयास था हमारे पास समर्थ, उसके अनुसार हम थोड़ा से शुरू, 0 से हमने शुरू किया। फिर 1%, 2%, जितना समर्थ आते गए संतों की सेवा करते गए। लगे हाथ बात चली। तो मैं कहना चाहूँगा आप सबको, जो भी समय मुझको सुन रहे हैं, हम लोग संतों के लिए मंदिर का निर्माण हो चुका, आप लोगों ने की है। अब उसमें मूर्ति प्रतिष्ठा है, हमारी निकुंज की उपासना है, और इसका हम प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं अपने बड़ों की आज्ञा से। तो उसमें राधा कृष्ण बैठे होते हैं। मंदिर में तो सब जगह खड़े होते हैं, लेकिन निकुंज उपासना में ठाकुर जी का हम जो चिंतन करते हैं, वहाँ भगवान मंत्र पीठ पे, योग पीठ पे बैठे होते हैं, गलबैया दी और सखियाँ उनकी सेवा में। तो यही हम वहाँ मंदिर में स्थापना करना चाह रहे हैं। अष्ट सखी, एक गुरु रूपा सखी नवमी, और जो सूत्रधारणी है लीलाओं की, वो वृंदा सखी है, जिनके नाम से वृंदावन है। तो राधा रानी का नाम वृंदा है, और वृंदा राधा रानी के श्री अंग से प्रकट हुई हैं, सखी भी हैं। तो वृंदा सखी का मंदिर है, तो ये वहाँ स्थापना होनी है। तो पत्थर की मूर्तियाँ न करके हम अष्ट धातु की मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं। तो उसमें हमको पीतल, सोना, चांदी, तांबा और जस्त, ये सब चाहिए। तो कम से कम सोना, चांदी, पीतल, ये तो आपके घर में सबके होता ही है। थोड़ा थोड़ा सब सहयोग करें। मैं तो संतों के लिए भिखारी बना हूँ, जैसे 52 भगवान देवताओं के लिए भिखारी बन गए और भिक्षा मांगने राजा बलि के यहाँ गए। तो इसी प्रकार बने हैं भिक्षुक श्री भगवान, भगवान भी भिखारी बने। मैं भी इन संतों के लिए भिखारी बना, और आप सब लोगों से भीख मांग रहा हूँ। किस चीज़ की? आप संतों की सेवा कीजिए, इनके लिए भंडारा कीजिए, वस्त्र दीजिए संतों को, कुटिया बनाइए, इसमें सहयोग कीजिए संतों के लिए। और मर जाऊं पर मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज।
तो मैं अभी आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ, किस लिए? संतों के लिए जो स्थापना करनी है, और निकुंज भाव की उपासना का भी हमको विशेष ऊंचे उठे हुए भक्तों के लिए प्रचार करना। उसके लिए फिर हमको मंदिर में अष्ट सखियों की स्थापना करनी है। जैसा कि मूर्तिकार ने मुझको बताया, एक सखी 2 क्विंटल की होगी, तो 10 सखियाँ 20 क्विंटल ये, और 6 क्विंटल राधा कृष्ण के श्री विग्रह, और ये अष्ट धातु के होंगे। आप कहेंगे पीतल के भी तो हो सकते हैं, तो पीतल के भी होने को तो हो जाएंगे, केवल पीतल के भी, लेकिन पीतल जल्दी काला पड़ जाता है, उसको फिर रगड़ के मांजना पड़ता है, ऐसे वो 200-400 सालों में घिस जाएगा। अष्ट धातु की महिमा भी तो है ना मेरी ग्रंथ में। वो तो अलग बात, ये भी बता रहा हूँ। और फिर ज़्यादा हम रगड़ेंगे तो घिस जाएगा, और 100-200 साल में बाजुएं घिस के इतनी पतली हो जाएंगी, नाक बिल्कुल प्लेन होने लगेगा घिस घिस करके। जी जी। तो यदि हम केवल पीतल की रखें तो 100-200 साल में मूर्तियाँ घिस जाएंगी, और यदि ना उनको किया जाए सफाई तो काली रहती है। और फिर वैसे भी शास्त्रों में अष्ट धातु मूर्ति की बहुत बड़ी महिमा गाई है। अष्ट धातु मूर्ति की सबसे अधिक महिमा, और इस समय हम भगवान की स्थापना करें, पूजन करें, और सनातन धर्म भी हमारा आगे बढ़े। और तो आप मेरा साथ देंगे कैसे? वही धातु दें जो जरूरी तो हो। पीतल आप दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं, सोना और चांदी जो भी आपके पास है अवेलेबल आप दे सकते हैं। और मुझको इस समय मांगने में कोई संकोच नहीं है, कोई मुझको बुरा कहे हमें से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है भगवान को रिझाना, संतों को रिझाना, और आपका कल्याण करना। जैसे तैसे आपसे अच्छा काम कराना है, चाहे कान पकड़ के कराएं, चाहे हाथ जोड़ के कराएं। आपसे संतों की सेवा करा करके आपका भी उद्धार करना है, संतों के भजन में भी उनका सहयोग करना है। इसी में अपना भला है, इसी में भगवान की प्रसन्नता है। हेन केन पाकरेण, अच्छे कर्म स्वयं करें और औरों से भी करवाएं, चाहे हाथ जोड़ के करवाएं, चाहे कान पकड़ के करवाएं।